नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं ये आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तरुण सत्संगी साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की स्थिति जो पैदा हो गई है यहाँ पर, और जियोपॉलिटिकल जब भी इशू इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो वो गोल्ड को लेकर जो है एक नज़रिया यहाँ पर जो है वो अलग तरीके का रखा जाता है। आपका क्या नज़रिया है यहाँ पर प्राइस आउटलुक को लेकर? आपका क्या मानना है यहाँ पे? क्योंकि अब तो जो है रूस की तरफ से भी काफ़ी तल्ख बयान निकल के आया है, चीन तो लगातार बोल ही रहा है, कंबोडिया को लेकर भी अब नज़रें जो है कि भाई क्या अगला स्टेप होगा, और यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, कई और देशों को उन्होंने रडार पे लेने की बात कही है। आप कैसे देख रहे हैं? जो सेफ हेवन प्रीमियम है वो रिकॉर्ड हाई पर है। सीरीज ऑफ जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं डिफरेंट जियोग्राफी पर, जिसकी वजह से हमने देखा है शाइनी मेटल्स के अंदर फिर से बायर्स बैक हुए हैं दिस वीक। साइमल्टेनियसली जब भी सेफ हेवन बाइंग मार्केट में आती है वो खाली प्रेशर्स को नहीं, डॉलर के अंदर भी बाइंग लेके आती है। दैट इज वाई हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली है। अनसर्टेनिटी है और ये चीज़ क्लियर है कि जब तक इशू सॉर्ट नहीं होगा प्रीमियम बना रहेगा। वेनेजुएला अराउंड 1.1 मिलियन बैरल पर डे पंप करता है एंड अल्टीमेटली जो उसका ऑयल का क्वालिटी है वो एक्चुअली हार्डर क्वालिटी है एंड उसका जो मेन बायर है चाइना है। डेट इज़ वाई चाइना इज इंटरवीनिंग, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वहाँ से सप्लाई कम होती है तो अल्टीमेटली चाइनीज मार्केट को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने देखा है स्टेप इन करते हुए देखा है। एंड इधर यूएस और वेनेजुएला का जो स्टैंड ऑफ है वो अब लैटिन अमेरिका की तरफ भी स्प्रेड होते हुए नजर आ रहा है। साइमल्टेनियसली हम देखा लास्ट वीक सऊदी अरबिया ने भी यूएई पर एक्चुअली अटैक की बात करी और उनके बीच में भी जो फाइट चल रहा है, सो जो टग ऑफ वॉर का सीरीज है यूक्रेन रशिया तो 2.5 ईयर से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इंजेक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर सेफ हेवन डिमांड। अभी देखिए हमारा ऐसा मानना है, लास्ट वीक भी देखिए हमने बोला था 4290 से 4300 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड के प्राइस क्लोज देंगे तभी फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वहीं से मार्केट में बाइंग आई और एक 4410 का रेजिस्टेंस था लास्ट वीक का जो कट नहीं रहा था हाई आफ्टर मंडेज करेक्शन, तो वो काटा और मार्केट के अंदर रैली देखने को मिली। अभी देखिए टिपिकली क्या होता है, वीकली ओपन मंडे के जो हाई लो है वो डिसाइड कर देते हैं एग्जैक्टली वीकली टोन क्या रहेगा। 4340 के नीचे जब तक कॉमेक्स स्पॉट दिस वीक नहीं जाएंगे, आई थिंक जो भी करेक्शन आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 4520 से 4550 इन केस ऑफ कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड। 4550 जो कि रिकॉर्ड हाई है, इसको क्रॉस किया तो 5000 दूर नहीं। और सिनारियो ऐसा बन रहा है कि एग्जैक्टली मे भी हो सकता है हल्का सा भी फर्दर ट्रिगर होता है टेंशंस में, तो इस वीक की ना कहीं 4550 कट जाए। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, 1,33,500 का हमने लास्ट वीक सपोर्ट बोला था, उसी के नीचे अगर प्राइस क्लोज देते तो फर्दर करेक्शन देखने को मिलती। दैट डिडंट हैपन। अभी प्राइस हेड कर रहे हैं अराउंड 1,40,000 से 1,40,500 जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये क्रैक होगा तो 1,45,000 से 1,48,000 हायर ट्रेजेक्ट्री में देखने को मिलेंगे। सेलिंग बिल्कुल ना करें जब तक ये टेंशन ईज नहीं होती। और जिस तरीके से ट्रम्प का स्टैंड ऑफ अगेंस्ट द वेनेजुएला, आई एम थिंकिंग दैट इज नॉट गोइंग टू सून ओवर सून, इट मे एक्चुअली एग्जैचरबेट फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है सर, यानी कि जो 45-50 है इसके लेवल्स अगर पार होते हैं तो फिर 5000 के जो लेवल्स हैं ये देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चर्चा में निकल कर आई है। अब तरुण साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने पिछले साल का परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 45% जो है वो रिटर्न गोल्ड की तरफ से मिलता हुआ, 64% माफ़ कीजिएगा, 64% जो है रिटर्न निकलता हुआ यहाँ पर दिखा है। अब आप क्या स्थिति देख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए गोल्ड को लेकर, खासतौर पर 2026 के लिहाज से अगर देखा जाए तो? 2026 का आउटलुक हमने शेयर किया था। बेस के सिनेरियो में 5000 से 5500 कॉमेक्स गोल्ड स्पॉट के प्राइस आने चाहिए एंड बेस्ट के सिनेरियो में 6000 से 6500। हमने आप ही के चैनल पर 2 हफ्ते पहले ये अपने 2026 के टारगेट दिए थे, हम इस पर स्टिक रहेंगे। इंडियन मार्केट में देखिए नियर टर्म में बेस के सिनेरियो फॉर दिस ईयर 1,60,000 गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं, बेस्ट के सिनेरियो 2 लाख तक भी आ सकते हैं। अब सर तरुण सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो शादियों के सीज़न है उसके दौरान गोल्ड की डिमांड आपको क्या लग रहा है, कैसी रहने की उम्मीद है यहाँ पे, क्या स्थिति दिख रही है आपको? देखिए हमने लास्ट ईयर भी देखा जो बुलियन का, ज्वेलरी का, गोल्ड का जो
ज्वेलरी डिमांड है वो एक्चुअली वीकन हुआ है। जब भी एग्जैक्टली हायर प्राइसेस होते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ता है, अदर डिमांड बढ़ता है, लेकिन ज्वेलरी का डिमांड वीक होता है। मैरिज सीजन है, देखिए अल्टीमेटली उनका रिक्वायरमेंट है वो बाय करेंगे, बट जिस क्वांटिटी में बाय करते थे वो क्वांटिटी में बाय नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस। तो डिमांड वुड बी देयर, बट अल्टीमेटली वो सीजनल डिमांड है, और अल्टीमेटली देखिए हायर प्राइस हमेशा ज्वेलरी की डिमांड को कट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड रहेगा ज्वेलरी का, बट द वे वी हैव सीन ड्रॉप इन द डिमांड इन लास्ट ईयर, दैट फिनोमेना विल कंटिन्यू दिस ईयर एज वेल। ठीक है तरुण सर, एक हमारे दर्शक हैं शाहरुख साहब, इनका ये सवाल है कि इन्होंने जो बाय किया है वो गोल्ड 1,42,423 अप्रैल फ्यूचर में किया हुआ है। आपकी क्या सलाह है यहाँ पर? अप्रैल फ्यूचर के लिहाज से नज़रिया अपना लेके चल रहे हैं और उन्होंने जो लेवल्स है वो मैंने शेयर किए, क्या करना चाहिए इनको? सी अगर ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आई थिंक 1,47,500 से 1,50,000 इनको देखने को मिल सकता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं इन लेवल पर, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कॉस्टली है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अप्रैल फ्यूचर जब तक 1,35,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा, आई थिंक जो लॉन्ग रन का जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करेगा, एंड प्रॉब्ली ही माइट गेट 1,60,000 इन वीक्स टू कम। ठीक है तरुण सर, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि अमेरिकी मार्केट में एनर्जी स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी आई, कल बहुत अच्छी रैली देखने को मिली यहाँ पर, जिसकी वजह रही वेनेजुएला को लेकर यहाँ पर जो संकट उत्पन्न हुआ, और जिस तरीके से अमेरिकी सरकार ने बोला कि अब हम लोग आगे चीज़ों को ले जाएंगे, बढ़ाएंगे यहाँ पर। और बहुत समय से हम लोग ये भी देख रहे थे कि अगर ग्लोबल सप्लाई का देखें तो सिर्फ 1% था ये, लेकिन अब अगर इस अमेरिका की इसमें एंट्री होती है तो ग्लोबल सप्लाई की जो चीज़ें वो बढ़ती हुई दिखेंगी यहाँ पर, क्योंकि प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 9 लाख बैरल के आसपास की नंबर्स देखने को मिलते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पे? इसका इम्पैक्ट आगे क्या देखने को मिल सकता है? देखिए इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए वेनेजुएला के अंदर अपने सप्लाई प्लांट्स को डालना। ऑलरेडी जब चाइना ह्यूज इन्वेस्टेड है, तो अल्टीमेटली टेंशन एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है, और ऑलरेडी हो चुका है, और वेनेजुएला भी इतना आसानी से होने नहीं देगा। एंड थर्ड चीज मैं कहना चाहूँगा, वेरियस ऑयल प्रोड्यूसिंग जो एरियाज है वहाँ पर मल्टीपल टेंशंस हैं, उसके बावजूद भी ऑयल के प्राइस नहीं चल रहे। इट मीन्स प्राइजेस हैं वो नो मैंस आइसलैंड में है। यही कारण है कि एग्जैक्टली ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिल रहा। साइमल्टेनियसली जो मार्केट के लिए की नेगेटिव फैक्टर है, वी विल हैव अ 4 मिलियन बैरल पर डे हायर सप्लाई देन द डिमांड दिस ईयर। जो इस वजह से क्या है कि इनकी वजह से कोई सप्लाई कंसर्न आता भी है, दैट वुड बी मोर देन कॉम्पनसेटेड। ओपेक ने ऑलरेडी स्टेटस को रखा है, एंड मे भी हो सकता है टू सपोर्ट द प्राइजेस ऑफ लेट दे मे अनाउंस अ कट, और वो होता है तो अल्टीमेटली डेट में ऑल्सो सपोर्ट द ऑयल प्राइस। तो आई थिंक लास्ट ईयर की तरह अभी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में क्रिस क्रॉस विल कंटिन्यू। अगर किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से सप्लाई डिसरप्ट होती है ड्रास्टिकली, देन ओनली रिस्क प्रीमिया विल टेक द प्राइजेस हायर। अनटिल अनलेस जो रेंज है अभी इमीडिएट $55 से $61 का, इसके बीच में प्राइस एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी। इंडियन मार्केट में 5000 से 5500 का रेंज है, इसके बीच में एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी। द मोमेंट $55 के नीचे स्लिप हुए तो $50 तक भी प्राइस आ सकते हैं। जी वो ओपेक की जो है नींदें उड़ा देगा, वहां पर उनको इंटरवीन करना पड़ेगा टू टेम द ड्रॉप। ठीक है, तो ओपेक की जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पर। अच्छा तरुण सर, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर आप कैसी स्थिति देख रहे हैं? कीमतों को लेकर क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, जब नेचुरल गैस ने 495 का हाई बनाया था उसके बाद में करेक्शन आया था, तो मैंने टाइम एंड अगेन आपके चैनल्स पे बोला है कि अब इस विंटर का हाई बन गया। यूएस के अंदर ऑलरेडी जो विंटर है वो वार्मर देन नॉर्मल है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो चीज़ 495 थी अभी 310 आ गई। लास्ट वीक और लास्ट वीक हमने 380 से 390 रेंजेस पे शॉर्ट के कॉल दिए थे पोजिशनली 420 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, फॉर अ डाउन साइड टारगेट प्राइस ऑफ 310 डेट इज अचीव्ड। सो अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए इतना एम्पल सप्लाई है, विंटर पड़ नहीं रही है, तो अल्टीमेटली ये कमोडिटी चलनी नहीं है। और अभी भी मैं रीट्रेड करूंगा, बीच में हो सकता है 2-3 दिन का कूलर देन नॉर्मल स्पेल आ जाए तो प्राइस फिर से जंप कर जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है विंटर सीजन के अंदर। 350 के आसपास ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन ये आता है, 350 360, तो मैं अगेन पोजिशनली शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। 391 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आई एम आइंग 280 इन द वीक्स टू कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्रूड के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर भी क्लैरिटी मिल गई। अच्छा तरुण सर, आपका क्या मानना है यहाँ पर? क्या एल्यूमिनियम में भी इस तरह की बढ़त बनती दिख सकती है? और साथ ही सर, अगर आपके पास कोई हमारे दर्शकों के लिए टॉपिक हो तो वो भी साझा कर दीजिए।
या सर्टेनली मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स एज अ होल विल परफॉर्म वेल दिस ईयर एंड अल्टीमेटली कॉपर विल आउटशाइन। ऑलरेडी सप्लाई डेफिसिट है कॉपर के अंदर। देखिए आज से 10 साल पहले क्या होता था, टिपिकली 70% जो डिमांड कॉपर की निकल के आती थी वो यूएस एंड चाइना से कंबाइंड निकल के आती थी, और मेनली हाउसिंग सेक्टर में। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर क्या हुआ, इसके वेरियस एप्लीकेशंस बढ़ गए हैं, डेटा सेंटर, एआई के अंदर, ईवीज के अंदर। तो अल्टीमेटली अभी क्या है कि it's not a housing construction commodity. It's now having a various multi uses like the silver. That is why it is performing like a silver. मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर जब तक 1200 रुपए के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है, 1650 सून में भी 2000 आ जाएगा, बड़ी बात नहीं होगी। तो ये मेरा पोजिशनल व्यू है। कमिंग टू द शॉर्ट टर्म, आई थिंक जिंक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ऑफ लेट ये भी परफॉर्म करेगा। बट अगर मैं बात करूं ट्रेड की, मेरे को एल्यूमिनियम अच्छा लगता है। इट हैज रिसेंटली हैव अ कैचअप रैली। अर्लियर कॉपर परफॉर्म कर रहा था, जिंक परफॉर्म कर रहा था। सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में हमने देखा इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैचअप रैली। तो मुझे लगता है 305 से 303 अगर एल्यूमिनियम का प्राइस आता है, बाय करना चाहिए। 289 का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। 330 से 350 हम इसको आते हुए देखेंगे इन द वीक्स टू कम। ठीक है तरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। सर जाते हुए आप डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तरुण सर पहले आप। गोल्ड सिल्वर में मेरे पास फिजिकल में पोजीशन है, डेरिवेटिव में कोई पोजीशन नहीं है। एंड जो व्यू है उसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है।